हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रशांत मैथ्स पर। दोस्तों हम जो है तो केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, टीजीटी मैथ्स और एमपी वर्ग 2 के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं। दोस्तों अभी तक मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी टॉपिक पर 2 लेक्चर डाल दिए हैं। आज यह इस टॉपिक पर हमारा तीसरा लेक्चर है, तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों अभी कल के लेक्चर में मैंने जो है तो बताया था कि हम समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एनवा पद या एनवा टर्म कैसे फाइंड करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आप अगर एनवा पद या nth टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस या सारवंतर। दोस्तों अगर आप इसी तरह किसी भी श्रेणी का या किसी भी समांतर श्रेणी का पांचवा पद या फिफ्थ टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो आप a प्लस एन की जगह 5 रख देंगे, तो 5 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा जो पांचवा पद है a प्लस 4d हो जाएगा। तो कल मैं यही बताना चाहता था कि आप हर बार इस फॉर्मूले का यूज करना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमको एट्थ टर्म अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में हमको क्या ऐड करना है, फर्स्ट टर्म है a, तो a प्लस 8 से एक कम कर देंगे 7 और इंटू डी कर देंगे, तो जो एट्थ टर्म है वो a प्लस 7d हो जाएगा। किसी भी समांतर श्रेणी पे आप ऐसे ही करेंगे। जैसे यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड करना था तो मैंने डायरेक्ट a प्लस 2d कर दिया। फर्स्ट टर्म था a, उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, 3 से एक कम किया 2 इंटू डी, तो जो थर्ड टर्म है वो हो गया a प्लस 2d। तो अब जो है आगे क्वेश्चन में हम यही फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अगर फिफ्थ टर्म बोलेगा तो a प्लस 4d लिख देंगे, एट्थ टर्म है तो a प्लस 7d, अगर सेकंड टर्म है तो a प्लस d, थर्ड टर्म है तो a प्लस 2d, फोर्थ टर्म है तो a प्लस 3d, ऐसे अज्यूम करेंगे। और एक चीज और बताना था मुझे कि अगर किसी समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमको कोई भी तीन पद या तीन टर्म एज्यूम करना हो तो हम अगर ऐसे एज्यूम कर लें, बीच वाला पद a मान लें तो उसके पहले वाला a माइनस डी होगा, सारवंतर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और उसके आगे वाला पद a प्लस डी होगा, सारवंतर को जोड़ देंगे। तो अगर ऐसे एज्यूम कर लें a माइनस डी, a प्लस डी, अगर तीन पद कहीं भी एज्यूम करना हो, कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो इससे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है तो आसानी होगी। दोस्तों कल जो है तो मैंने केवीएस के 4 क्वेश्चन करवाए थे, एनवीएस और ईएमआरएस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन बच गए थे जो ये nth टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो है तो वही केवीएस और केवीएस के क्वेश्चन तो कल हो गए थे, एनवीएस और ईएमआरएस के जो भी क्वेश्चन हैं बचे हुए वो करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये एनवीएस के एग्जाम में जो अभी 2022 में हुआ था 29 नवंबर को, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे एक समांतर श्रेणी दी हुई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके 3 टर्म दिए हुए हैं और पूछा है कि नेक्स्ट टर्म मीन्स अगला पद क्या होगा, फोर्थ टर्म। देखिए यहाँ पे ये पहले ही बता दिया गया है इस क्वेश्चन में कि ये जो है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो यहाँ पे ये कन्फर्म है कि किन्हीं भी दो टर्म का जो डिफरेंस है वो इक्वल आएगा। तो अगर हम सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो वही हमको कॉमन डिफरेंस मिलेगा, और यदि हम थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस वही मिलेगा। तो पहले हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस होता है डी, तो जो डी है वो हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमको आसानी से डी की वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड टर्म था 1 माइनस पी अपॉन पी, और इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या था 1 अपॉन पी। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर पे सेम चीज है p, तो हम डायरेक्ट ऊपर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम ना होता तो हम एलसीएम लेना पड़ता, पर यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों जगह p ही है तो हम ऊपर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर नीचे p लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस p, और इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 जो ऊपर का न्यूमरेटर था, और अपॉन p तो है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे 1 प्लस का 1 है और ये माइनस का 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा माइनस पी और नीचे बचेगा p। p से p भी यहाँ पे कैंसिल कर दें तो ऊपर सिर्फ माइनस का चिन्ह है तो बचेगा -1, क्योंकि p से p भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों
जो डी की वैल्यू है वो आई है -1, मीन्स यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -1 है। अब हमको सीधा सीधा पूछा है कि इसमें नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो हम जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी में अगर कोई भी अगला पद या नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है तो हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड टर्म है 1 माइनस 2p/p। अगर इसमें हम -1 को ऐड कर देते हैं तो हमको इसका नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो हम जो है तो नेक्स्ट पेज में ये कर लेते हैं। थर्ड टर्म था 1 माइनस 2p/p। तो यहाँ पे हम जो है तो 1 माइनस 2p/p, ये जो थर्ड टर्म है इसमें से क्या ऐड कर दें, कॉमन डिफरेंस जो है -1, इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2p, ये p यहाँ पे जो है तो मल्टीप्लाई होगा, तो एक तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और p इंटू 1 p हो जाएगा, अपॉन p है ही। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2p और माइनस p हो जाएगा माइनस का 3p/p। तो जो इसका नेक्स्ट टर्म है इस समांतर श्रेणी का वो हो जाएगा 1 माइनस 3p/p। तो जो हमारा राइट आंसर है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 1 माइनस 3p/p कहीं पे नहीं है, तो हम थोड़ा सा इसको और जो है तो मतलब क्या कहते हैं सिंपल कर लेते हैं। देखते हैं इसको थोड़ा आगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो है तो नेक्स्ट टर्म आया है 1 माइनस 3p/p। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर में जो p है तो इसको थोड़ा अलग अलग टर्म में लिख देंगे, 1/p भी कर देंगे और माइनस 3p/p कर देंगे। थोड़ा सा इसको और आगे सॉल्व कर रहे हैं हम। 1 माइनस 3p/p था, तो क्या कहते हैं डिनोमिनेटर को थोड़ा सा अलग लिख लिए, 1/p माइनस 3p/p। तो यहाँ पे जो है तो p से p तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 1/p माइनस यहाँ पे सिर्फ 3 बचा। तो क्या होगा इसका नेक्स्ट टर्म, इसका जो नेक्स्ट टर्म है 1/p माइनस 3 होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, 1/p माइनस 3 जो है इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, सेम ऐसा क्वेश्चन कल हमने सॉल्व किया था, ये केवी के एग्जाम में आया हुआ था। यहाँ पे एक समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और इसमें से बोल रहा है कि ऐसा कौन सा पहला पद है जो ऋणात्मक या फिर निगेटिव टर्म आ रहा है। तो हम जो है तो पहले तो इसमें भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, मीन्स सारवंतर निकाल लेंगे। फिर चारों ऑप्शन में हम जो है तो वैल्यू रखकर चेक करेंगे कि कौन सा टर्म जो है तो निगेटिव आ रहा है, कौन सा पहला टर्म निगेटिव। तो देखिए एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देंगे कि फर्स्ट ऑप्शन में 10th है तो डायरेक्ट हम 10th नहीं देखते, पहले सबसे छोटा टर्म 7th टर्म देखेंगे। अगर 7th टर्म निगेटिव नहीं आ रहा तो 8th देखेंगे, 8th नहीं आ रहा तो 9th देखेंगे, 9th नहीं आ रहा है तो फिर 10th देखेंगे। पहले तो हम इस क्वेश्चन में जो है तो ए फाइंड करते हैं। ए तो सामने दिख जाता है कि ए क्या है, यहाँ पे ए है 27, ए मीन्स होता है फर्स्ट टर्म, तो इस समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म है 27। इसके बाद जो है यहाँ पे हम डी सारवंतर या फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो हम सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। 22 माइनस 27 करने पर यहाँ पे जो है तो कॉमन डिफरेंस -5 आ रहा है। अब जो है तो हम सेवंथ टर्म फाइंड करेंगे। इस सेवंथ टर्म क्या है, तो दोस्तों मैं आपको अभी लेक्चर शुरू करते टाइम ही बता दिया था कि अगर कोई सातवां पद पूछा जाए किसी समांतर श्रेणी का तो उसको हम डायरेक्ट a प्लस 6d लिख सकते हैं। सातवां पद पूछा है तो हमने फर्स्ट टर्म में क्या ऐड किया, 7 से 1 कम 6 और इंटू डी कर दिया, तो सेवन टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 6d। अब यहाँ पे हम a और d की वैल्यू रख देंगे, तो हम देखेंगे कि a की वैल्यू यहाँ पे थी 27 और d की वैल्यू है -5। तो a प्लस 6d में हम वैल्यू रखेंगे 27 और -5, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 प्लस 6 इंटू -5। यहाँ पे जो है तो सेवंथ टर्म आ रहा था a प्लस 6d, तो यहाँ पे हमने सिर्फ a और d की वैल्यू रखी है। तो यहाँ पे 27 प्लस 6 इंटू -5 आया। 27 प्लस 6 इंटू -5 क्या होगा, 27 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 इंटू 5 30,
तो यहाँ पे 27 में से 30 सब्ट्रैक्ट हुआ तो -3 आया। तो यहाँ पे हमको जो है तो 7th टर्म ही निगेटिव मिल गया, तो हमको जो है तो आगे 8th 9th 10th फाइंड ही नहीं करना, क्योंकि पूछा था कि ऐसा कौन सा फर्स्ट टर्म है जो निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे 7th टर्म ही निगेटिव आ रहा है, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 7th टर्म जो है इस समांतर श्रेणी का वो पहला ऋणात्मक पद या फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। दोस्तों इसके बाद जो है तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है तो ईएमआरएस के एग्जाम में पूछा गया था। ये वाला एग्जाम भी मैंने दिया था और इसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। ये क्वेश्चन जो है तो मतलब काफ़ी थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है तो बोला गया है कि कोई भी एक समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो जो इसका पीमा पद है मीन्स पीमा टर्म है वो क्यू है, पी प्लस क्यूआ टर्म 0 है, तो इसका क्यूआ पद क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे करते हैं। यहाँ पे बोला है कि पीमा पद मीन्स टीपी जो है वो कितना है, क्यू है। टीपी जो है वो क्यू है, पीमा पद मीन्स टीपी क्यू है। पीमा पद को हम कैसे निकालते हैं, ए प्लस, अगर एनवा पद निकालते हैं तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करते हैं, तो पीमा पद निकालने के लिए ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी कर देंगे, जो कि आ गया हमारा क्यू। अगर इसको हम थोड़ा सा अलग अलग करके लिख लें तो ये हो जाएगा ए प्लस पी इंटू डी होता है पी डी, माइनस वन इंटू डी होता है माइनस डी इजकल टू क्यू। इसके बाद जो है तो बोला गया है कि P प्लस क्यूआ पद जो है 0 है। तो हम देखेंगे कि अगर हम P प्लस क्यूआ पद किसी श्रेणी का निकालेंगे, T P प्लस क्यू, ये बताया गया है कि 0 है, P प्लस क्यूआ पद 0 है। P प्लस क्यूआ पद कैसे निकालेंगे, A प्लस, यहाँ पे n की जगह P प्लस क्यू आ जाएगा, P प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये यहाँ पे क्या आ गया है, ये यहाँ पे आ गया है 0। तो अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a प्लस p में d का मल्टीप्लाई पी डी प्लस q में d का मल्टीप्लाई क्यू डी माइनस वन में d का मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे 0। हम देखते हैं यहाँ पे जब हम पिछला वाला सॉल्व किए थे पिछली इक्वेशन, तो वहां पे आया था a प्लस पी डी माइनस डी इजकल टू क्यू आया था, और इस इक्वेशन में जो है तो a प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी इजकल टू 0 आया है। अगर हम फर्स्ट ये वाली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है, और जो ये वाली इक्वेशन है उसको हम सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब हम जो है तो फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, देखिए हम करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उस वाली इक्वेशन में हम जो है तो माइनस करेंगे कौन सी इक्वेशन, सेकंड वाली इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ से। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी a प्लस पी डी माइनस डी इजकल टू क्यू। फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस पी डी माइनस डी इजकल टू क्यू। सेकंड इक्वेशन क्या थी, इसको भी लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है a प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी, a प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी और इजकल टू यहाँ पे 0 है, ये सेकंड इक्वेशन है। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें, a से a कैंसल, माइनस डी से माइनस डी सब्ट्रैक्ट होगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, पी डी से पी डी सब्ट्रैक्ट होगा ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ये प्लस और माइनस जो है तो ये माइनस का क्यू डी बचेगा, क्योंकि क्यू डी नीचे सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसलिए ये जो है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस का क्यू डी, यहाँ पे यही कंफ्यूज नहीं होना, प्लस क्यू डी नहीं लिख लेना, क्योंकि ये जो प्लस का क्यू डी वाला टर्म है ये बाद में सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसलिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का क्यू डी और माइनस का क्यू डी, और इधर क्यू में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का क्यू। यहाँ पे अगर क्यू से क्यू दोनों तरफ के कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये अपने आप डिवाइड हो जाएगा और 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्यू से क्यू हम डायरेक्ट कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे बचा माइनस डी और इधर पे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचेगा -1।
तो यहाँ पे माइनस डी की वैल्यू जो है वो बची है 1, तो डी जो है इसकी वैल्यू आ गई है -1। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमको कॉमन डिफरेंस मिल गया है -1। अब अगर हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हम जो है तो क्यूमा पद फाइंड कर लेंगे, क्योंकि कोई भी टर्म यहाँ पे समांतर श्रेणी में फाइंड करने के लिए हमको ए और डी जरूरी है। यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई है, डी के ही यूज से हम ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। हम डी का मान किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हम जो है तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन थी ए प्लस पी डी माइनस डी इजकल टू क्यू, इसी पे हम जो है तो डी की वैल्यू रख देंगे। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी ए प्लस पी डी माइनस डी इजकल टू क्यू। यहाँ पे अगर हम डी की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा ए प्लस पी इंटू यहाँ पे -1, और यहाँ पे डी की वैल्यू ऑलरेडी -1 है, इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा क्यू। यहाँ पे आगे देखिए तो ये हो जाएगा ए पी इंटू -1 माइनस का पी, और ये माइनस माइनस +1 इजकल टू क्यू। तो अब जो है तो यहाँ पे a माइनस पी प्लस 1 इजकल टू क्यू आया है, तो हम ये माइनस पी प्लस 1 को उधर साइड ले जाएंगे तो ये माइनस पी प्लस का पी हो जाएगा, और ये जो +1 है ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे a इजकल टू बचेगा, ये माइनस पी उधर गया तो प्लस का p, यहाँ पे प्लस का q पहले से था, और ये +1 जो इधर था वो -1 आ गया। फिर से देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे प्लस का क्यू पहले से था, माइनस पी भी उधर जाके प्लस का ही पी हो गया, तो वो पी प्लस क्यू हो गया, और ये +1 जो है वहां जाके -1 हो गया। तो हमको ए की वैल्यू मिल चुकी है, यहाँ पे ए की वैल्यू हमको मिली है पी प्लस क्यू -1, और हमको डी की वैल्यू क्या मिली थी, डी की वैल्यू थी -1। हमको फाइंड क्या करना है, क्यूआ टर्म फाइंड करना है कि इसका जो है तो क्यूआ पद क्या होगा। तो यहाँ पे टी क्यू बराबर हो जाएगा, टी क्यू बराबर ए प्लस क्यू -1 इंटू डी, वही फॉर्मूला लगाएंगे एनवे टर्म का। तो यहाँ पे हम जो है तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टी क्यू इजकल टू ए प्लस क्यू -1 इंटू डी। अब जो है तो हम सारी वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू है पी प्लस क्यू -1, और प्लस यहाँ पे क्यू -1 इंटू डी की वैल्यू जो थी वो थी -1। देख लेते हैं डी की वैल्यू यहाँ पे -1 थी। फिर जो है इसके बाद इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा p प्लस क्यू -1, यहाँ पे -1 का प्लस क्यू से मल्टीप्लाई तो ये भी हो जाएगा माइनस का क्यू, और -1 का -1 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ पे देखिए -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है तो सिर्फ बच रहा है प्लस का p। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा p। एक मिनट इरेज कर लेता हूं। तो हमारा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पी। फिर से देख लेते हैं एक बार हमने क्या सॉल्व किया है इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे बोला गया था कि एक समांतर श्रेणी है जिसका पीमा पद मतलब पीमा टर्म क्यू है, पी प्लस क्यूमा टर्म 0 है, और तो हमको इसका क्यूमा पद जो है फाइंड करना था। हम यहाँ पे देखें कि पहले से दिया हुआ है कि टर्म पी जो है वो क्यू है। पीमा पद कैसे निकालेंगे, ए प्लस पी -1 इंटू डी, वही पी जो एन में पद का सूत्र था वहाँ पे एन की जगह पी रख दिए हैं। तो यहाँ पे आ गया ए प्लस पी -1 इंटू डी इजकल टू क्यू। थोड़ा और सॉल्व किए तो ये हो गया ए प्लस पी इंटू डी पी डी हो गया, -1 इंटू डी माइनस डी हो गया, और इजकल टू क्यू आ गया। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। उसके बाद जो है आगे बोला था कि p प्लस क्यू पद 0 है, तो वही हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a प्लस पी प्लस क्यू, एन की जगह यहाँ पे p प्लस क्यू रख दिए क्योंकि p प्लस क्यू पद बोला था। तो p प्लस क्यू -1 इंटू डी इजकल टू 0 आ गया। थोड़ा और सॉल्व किए तो ये हो गया a प्लस पी इंटू डी पी डी हो गया, q इंटू डी क्यू डी हो गया, -1 इंटू डी जो है यहाँ पे वो माइनस डी हुआ, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 0 के इक्वल। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दिए। इसके बाद जो है तो हम दोनों फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सारे टर्म लगभग कैंसिल हो जाते हैं। इधर तरफ बचता है माइनस क्यू डी सब्ट्रैक्ट होने के बाद, और इधर बचता है प्लस का क्यू। क्यू से क्यू भी हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि यहाँ पे क्यू मल्टीप्लाई ही हो रहा था डी से, इसलिए ये कैंसिल हो गया डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो है तो माइनस डी इजकल टू बचा प्लस का 1, तो डी इजकल टू जो है तो वो बचेगा
माइनस का 1, माइनस डी इजकल टू पॉजिटिव 1 आया था तो डी इजकल टू -1 आया। इसके बाद जो है तो हमको बोला था कि हाँ सॉरी, अभी हमको इसके बाद जो है तो मतलब डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद ए की वैल्यू भी फाइंड करना था, तभी हम जो है तो क्यू टर्म निकाल सकते थे। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो है तो डी की वैल्यू यहाँ पे रख दी। फर्स्ट इक्वेशन में जब डी की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हमको मिला a माइनस पी प्लस 1 इजकल टू की क्यू। तो हमने बाकी सारे टर्म उधर ले गए तो हमको a इजकल टू मिल गया p प्लस क्यू माइनस 1। ए की वैल्यू डी की वैल्यू मिल चुकी है। क्यूआ पद बोला था, क्यूआ पद का क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हमने ए की वैल्यू भी रख दी, यहाँ पे हमने डी की वैल्यू भी रख दी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर हमें जो क्यूआ पद है वो पी मिला। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा पी। ऑप्शन नंबर सेकंड में यहाँ पे पी दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा पी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है तो हमने कल के लेक्चर में केवीएस के क्वेश्चन किए थे, आज एनवीएस और ईएमआरएस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो किया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ना समझ में आया तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं जो है तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों अभी जो है तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड लेक्चर था। अभी इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, तो उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा वो होगा समांतर श्रेणी के n पदों का योग यानी कि सम कैसे निकालते हैं। अभी हम सिर्फ nth टर्म या nवां पद कैसे फाइंड करते हैं ये देख रहे हैं। इसके बाद जो है तो n पदों का योग कैसे निकालते हैं वो जानेंगे, और उस टॉपिक से रिलेटेड केवीएस एनवीएस ईएमआरएस में कौन से क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।